तो आप सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। हम सबके नेता जिनके मार्गदर्शन में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, आदरणीय सांसद जी का आप सबकी तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जिन बिंदुओं पर बात करने के लिए हमको समय निर्धारित किया गया है, आप सारे साथी जानते हैं कि पिछले दिनों जो कार्यकर्ता सम्मेलन लखनऊ में था, उसमें एक अभियान की चर्चा हुई थी, जिस अभियान का नाम था हर घर संपर्क अभियान, जिसके बारे में विस्तार से दिलीप पांडे जी ने आपके बीच में अपनी बात रखी थी। तो हमें हर घर संपर्क अभियान कैसे चलाना, उस पर बात करनी है। और दूसरा जो हमारा मुद्दा है, संगठन निर्माण की प्रक्रिया, वो विधानसभा, जिला या बूथ, ब्लॉक, हर स्तरों पर कैसे संगठन निर्माण की प्रक्रिया की जाए, संगठन बनाया जाए, उस पर हमें अपनी राय रखनी है। आप सारे साथी जानते हो कि संगठन का उद्देश्य, संगठन का मतलब कि एक विचारधारा की जो शक्तियां हैं, लोग हैं जो विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, एक विचारधारा के लोग हैं, हम संगठन के जरिए उन सबको एकजुट करते हैं। संगठन बगैर किसी उद्देश्य और लक्ष्य के ये कभी नहीं बन सकता। संगठन बनाने से पहले संगठन का एक उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसके पीछे हमारी मंशा क्या, हमारी सोच क्या है। संगठन कोई जरूरी नहीं है कि वो चुनाव ही लड़े। संगठन जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, जिनसे हम आप रोज रूबरू होते हैं, जो लोगों की परेशानी है, उससे लड़ने के लिए भी संगठन बनाया जाता है। आज उत्तर प्रदेश या देश के अंदर बहुत सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। संगठन का दूसरा जो यह है कि हम संगठन के जरिए हम चुनाव में जाएं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, जिन्होंने सरकार तो बना ली, 5 साल चला भी ली, कई बार सत्ता में भी रहे, लेकिन जो राजनीतिक दल का सबसे जरूरी चीज होती है संगठन के तौर पर, कैडर आधारित पार्टी, वो अपना सरकार बनाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में कैडर आधारित पार्टी नहीं बना पाई। बहुत सारे ऐसे भी दल हैं कि जो चुनाव आता है तो लोगों को जोड़ते हैं और चुनाव खत्म होता है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। वो इसलिए चले जाते हैं कि उन राजनीतिक दलों का कैडर आधारित कोई मापदंड नहीं होता, पार्टी नहीं होती। यह हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिन परिस्थितियों में आप सारे साथी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हो और इतने लंबे समय से काम कर रहे हो, ना आप उत्तर प्रदेश में कभी आप सरकार में रहे, ना आपके पास कोई एमपी एमएलए हुआ, फिर भी आप मजबूती के साथ खड़े हो, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। यह हम आपसे कहना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय सांसद जी का, जो लगातार ये प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी हो, कैडर आधारित पार्टी हो, और जिसका नतीजा है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप बड़ी तादाद में इतने साथी पूरे उत्तर प्रदेश में खड़े हो, इसके लिए आपको धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन संगठन को विस्तार
धर्म और नफरत की राजनीति है, उस राजनीति को खत्म करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए, एक नई राजनीति उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के लिए आपको एक मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा। वो संगठन गांव से लेकर, कस्बों से लेकर, जिले से लेकर और प्रदेश स्तर तक का संगठन मजबूत होना चाहिए। कोई भी संगठन सबसे ज्यादा मजबूत तब कहा जाता है जब उसका गांव का संगठन मजबूत होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उस गांव के साथी की होती है। उसी के बदौलत आप चुनाव में वोट लेते हो, वही साथी आपका चुनाव में खड़ा होता है और जिसकी बदौलत आप चुनाव जीतते हो, वोट पाते हो। तो हर घर संपर्क अभियान उसी विस्तार और बनाने के क्रम में पार्टी की तरफ से एक सुझाव दिया गया है, प्रस्ताव दिया गया है। आदरणीय अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद है। माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जिस पार्टी का गठन हुआ था, गठन के बाद पूरे देश के अंदर एक मिशन बुनियाद के नाम से पूरे देश में संगठन बनाने का अभियान शुरू हुआ था और बहुत सारे साथियों को देश के अंदर 4-5 जिलों को एक एक साथी को जिम्मेदारी दी गई थी। मध्य प्रदेश के 5 जिलों की जिम्मेदारी हमको भी दी गई थी। हम 2.5 महीना मध्य प्रदेश में रहे, 1.5 महीना से ज्यादा, 2 महीने से ज्यादा, और ऐसे जिलों में हम लोगों ने काम किया जहां सिर्फ एक जिले में 1 से 2 कॉन्टेक्ट नंबर हमको दिए गए थे और यह कहा गया था कि इन्हीं कॉन्टेक्ट नंबर के जरिए आप जाएंगे और वहां विश्राम करेंगे, रुकेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कि अन्ना आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने भागीदारी की थी उनके नाम इकट्ठा करेंगे, उनके नंबर इकट्ठा करेंगे और फिर आप उनसे संपर्क करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद जो उस समय पार्टी की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के अनुसार आपको उस जिले में संगठन बनाना था। तो हर घर संपर्क अभियान उस बुनियाद को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये मेरा अपना मानना है और मेरा सुझाव भी है माननीय सांसद जी को कि यह अभियान, हर घर संपर्क अभियान चलने से 2-3 फायदे होंगे। जहां आप अपनी विचारधारा के लोगों को चिन्हित करेंगे, गांव के अंदर आपका संगठन बनेगा, वहीं आपके जो मुद्दे हैं, जो राजनीति है, जो आप एजेंडा लेकर चलना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो, उस काम को भी आप गांव-गांव पहुंचाने का जो एक प्रयास हो सकता है। तो हर घर संपर्क अभियान का जो मकसद है यह है कि जितने भी हमारे साथी जिले या विधानसभा में काम करते हैं, कोई भी साथी हो, चाहे वो जिला कमेटी का पदाधिकारी होगा, वो किसी न किसी विधानसभा से ताल्लुक रखता होगा। इस अभियान को चलाने के लिए अभी सांसद जी ने जो एक बात आपको बीच में रखी कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 101 साथी जो तैयार करेंगे, खोजेंगे, उनको हम चिन्हित करेंगे और हर एक को हम 4 विधानसभाओं की जिम्मेदारी देंगे। यह होने के बाद इस अभियान को चलाने में सबसे ज्यादा आसानी होगी। यह अभियान कैसे चलेगा कि जो विधानसभाओं में हमारे साथी हैं, वो किसी भी जो जिले के पद पे हो, वो अपनी अपनी विधानसभाओं में लोगों को चिन्हित करने का काम करेंगे। चाहे वो शुरुआत के दौर में 2 से 3 ही लोग हों। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जब आप कोई नया काम करने जाते हैं तो परेशानी हर काम में होती है, अड़चन हर काम में होती है, लेकिन आपके पास 2 रास्ते होंगे।
एक तो यह परेशानी से आप घबरा कर आप वापस चले जाए, या परेशानियों का सामना करते हुए आप आगे बढ़िए। तो ये समय आगे बढ़ने का है, ये आपसे हम निवेदन कर रहे हैं। तो आप साथियों को चिन्हित करिए। आपके मान लीजिए 2 से 3 4 लोग मिल गए, उनकी 2-2 की कमेटी बना दी, 2-2 लोगों को एक साथ करिए। कम से कम 2 गांव में उनको एक दिन जाना है, एक पर्चे के साथ जाना है। पार्टी का जो राजनीतिक पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी जो करना चाहती है, वो सारी चीजें पर्चे में होगी। एक मिस्ड कॉल नंबर भी होना चाहिए, उस पर्चे में लिखा होना चाहिए। और वो मिस्ड कॉल नंबर हर विधानसभा का हो तो ज्यादा अच्छा, ना संभव हो तो पूरे प्रदेश का हो, जो पर्चे पर लिखा हो। और वो पर्चा जिन साथियों को आपने चिन्हित कर रखा है, 2-2 लोगों को, वो एक दिन में कम से कम 2 गांव में जाएंगे। शहर में कर रहे हैं तो कम से कम 1 वार्डों में जाएंगे। उनके पहले दिन का जो अभियान होगा, वो उस पर्चे को घर घर पहुंचाएंगे, लोगों से मिलेंगे और कहेंगे कि कल की डेट में अगला दिन जो होगा वो फला स्थान पर एक चिन्हित करके पहले से रखेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथियों की बैठक है, हम आपको आमंत्रित करने आए हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप उस बैठक में शामिल होइए। आप पूरे गांव में जब पर्चा बांटेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी विचारधारा का समर्थन करने वाले 4-6 लोग तो आपको मिल ही जाएंगे। ये हम कम से कम की संख्या बात कर रहे हैं। और उस गांव के जो पूर्व प्रधान हो या बीडीसी हो या पूर्व पार्षद हो, सभासद हो, जो किसी राजनीतिक दल से अब तक न जुड़े हो या किसी दल में बहुत ज्यादा सक्रियता ना हो, तो आप उनको भी मिलकर उसको आमंत्रित करिए। और अगले दिन जब आप बैठक करिए तो उस बैठक में जो आपको सक्रिय साथी दिखे, उसी व्यक्ति को आप उस गांव सभा का एक संपर्क प्रभारी बना दीजिए या कॉन्टेक्ट पर्सन बना दीजिए और चिन्हित करिए कि भाई इस गांव में इस व्यक्ति के सहारे ही हमको आगे सारा अभियान चलाना है। यह आपको एक टाइम पार्टी जब निर्धारित करेगी कि इसका अभियान का समय क्या होगा, उस समय के अनुसार हम सबको मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाना है। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा था कि संगठन जिन दलों के पास है, वो सत्ता में रहे या न रहे, लेकिन वो संगठन लंबे टाइम तक संघर्ष करता है। और जिनके पास संगठन नहीं है, सत्ता चली जाती है, फिर उनके साथ संघर्ष करने वाला भी कोई नहीं बचता है। क्योंकि जो लोग सरकार में जुड़ते हैं, उनका किसी न किसी उद्देश्य और मकसद से जुड़ते हैं। सरकार चली गई तो उनका मकसद खत्म हो गया, जो अगली सरकार आएगी उसके साथ खड़े हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में एक जो और भी राजनीति है, उस राजनीति के खिलाफ भी हम लोगों को मजबूती से लड़ना है। एक राजनीति है कि पहले घर गिरा दो, बाद में उनको कंबल दान देने पहुंच जाओ। वो छत छीनकर कंबल दान देने की जो कला इस उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है, उस राजनीति के खिलाफ हमें आपको मजबूती से लड़ना है। हर गरीब मजदूर आम आदमी की बात को अपने संगठन के जरिए पूरी ताकत से उठाना है। माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमको मौका दिया। और इसमें और भी सारी चीजें थी, माननीय सांसद जी ने उसको पहले से बता दी कि जिला सम्मेलन होना, प्रांत सम्मेलन होना है। जो प्रांत सम्मेलन की तारीखें तय हो गई, उन सारे सवालों पर जब सम्मेलन हो गए तो उस पर हम सारे साथी अपनी बात रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।